बोले प्रेम से आनंद कंद भगवान श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, विश्वामित्र को बार बार यज्ञ में जब बाधा डालते थे विश्वामित्र माने थे ये दबो छोड़ दो चिंता में चूर हो गए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर दिन सिर पापी। चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे तुलसी चर पापी। गाधी पुत्र विश्वामित्र चिंतित रहते थे, बुद्धि काम नहीं करती थी। सज्जनों, अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करे तो हुए बीमारी, चिंतन करे तो मिले मुरारी। एक बूढ़ा आदमी कपारों पर हाथ धरी बैठलो, पूछी दिलिए बाबा कपारों पर हाथ धरी जना केने बैठलो छो। बूढ़ा आदमी कहलके बाबा की बताइयो, हमरा यार जमीन बिकी गेलै ने पानी वही चिंता में। आज 1.5 महीना से नहीं खैले छी। कहलिए बाबा जमीन बिकले तो बिकिए न गेलै, खा न कहलिए खैलो नहीं जाय छै। कहलिए खा न हरिहर नाथ पकड़ गो हाय ले बुनकी। सज्जनों, आदमी को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। एक माता जी ताके रे होने बड़ा उदास होए बैठलो रे। कहलिए माँ जी न ताके छो, चिंता में छो। कहलिए बाबा की बताइयो, रखने जो ईटो गिरने छे, गिट्टी गिरने छे, पक्का बने के वहां देखी कि हम लोग ये लहरी रहलो। सज्जनों,
कुछ लोग दूसरे के सुख देख करके भी दुखी हो जाते हैं। मनुष्य को हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। रोटी खाइए आधी, सब्जी दुन्ना, पानी 3 गुना, हंसिए 4 गुना, कंबल खाय छे, हजार करे छिए, केकरे कर्जा उधारी छै। आदमी को हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। गुरु के बचनिया सुनो है सजनिया, गुरु के बचनिया सुनो है सजनिया, गुरु के बचनिया सुनो है सजनिया, गुरु मन के तल जवाना भजन
श्री सद्गुरु महाराज। चलिए एक जगह यही नाम उठी सब चलो चारटा बचल कहिए तो हिंदा सुने बैठलो जो के ना बाबा हम सुने ले बैठलो कखनी आरती लगे वही तिरपाल समेट ले जाए वही आश्रम बैठो। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आइए हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए हंसता चेहरा बनाए रखे। विश्वामित्र चिंतित हैं, विश्वामित्र ज्ञानी होते हुए चिंतित है। क्यों? आदमी को परिस्थिति सब करा देते हैं। परिस्थिति लोग भजन सुनती है लेकिन परिस्थिति यही है भाई भोजन छुट्टी जे तो भजन तक कहिए सुनी लगे लेकिन भोजन जो मेन होता सज्जनों ये परिस्थिति है। नहीं तो मेरे प्रोग्राम में 10-10 हजार आदमी का भीड़ होता है लेकिन परिस्थिति गंभीर है। क्या करें हम सोचे छे भाई ढेर दिन पर छिए लोग ना बैठले नहीं लेकिन सुनाइए देवे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जय। सज्जन कभी कभी हमरो मंडली कहे छे बाबा कहे भोजो का आगम रहे मारो पीछू कलिए दाम मारो करके नहीं काल फेल कर। कल मेरा प्रोग्राम था लगभग बंगाल के बॉर्डर पर। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद घर भैया के बाबा कुछ बचलो नहीं पोलाव बचलो तो खाए न छोड़ तनी तनी पोलाव खाए 1 बजे रात में चली गई। तो कुछ लोग भी है कि भोजन आगू रहना चाहिए। कीर्तन तो सजो दिन सुनी ली। सज्जनों आज जो बच्ची जन्म लिए हैं वह बच्ची श्री घनश्याम मंडल की नंदनी। चलिए बोलिए प्रेम से आनंद करते भगवान की जय। विश्वामित्र चिंता में है क्या करें। जग में राक्षस विघ्न डालते हैं। तब विश्वामित्र विचार करते हैं। विचार तब मौनी बार किरण विचारा प्रभु अवतर हरण मही भारा। तब मौनी बार किरण विचारा प्रभु अवतर हरण मही भारा। विश्वामित्र मन में विचार करते हैं। देखिए कोई गंभीर परिस्थिति आ जाए आदमी को विवेक से काम लेना चाहिए। पहले विचार कीजिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। काम बिगाड़े आपको जग में होत हसाया।
करके कीजिए। और जल्दी विचार कीजिए, काम भी कीजिए। कुछ लोगों का समय विचार करने में ही चला जाता है। विचार करते करते समय खत्म। एक बार नारद जी बैकुंठ पहुंचा। बैकुंठ खाली पड़ा था। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु बैकुंठ खाली पड़ा है, नरक में खचाखच भीड़ हो रहा है, भीड़, अब बैकुंठ खाली पड़ा है। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी, लोग बैकुंठ आना ही नहीं चाहता है। लोग नरक जमने का ही मन बना लिया। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु लोग बैकुंठ क्यों नहीं आना चाहता है? कहा, बैकुंठ आने में कुछ शर्त लगा है, जो शर्त के अनुसार काम करेंगे वही तो बैकुंठ आएगा। कहा, शर्त क्या है? कहा, बैकुंठ आने वाले को सत्य बोलना पड़ेगा। दूसरा, जीव पर दया करना होगा। तीसरा, परिश्रम की रोटी खाना होगा। चौथा, जीवन में उसको घोटाला नहीं करना पड़ेगा। पांचवा, माँ बाप का सेवा करना होगा। छठा, भाई का ध्यान हड़पने वाले बैकुंठ नहीं आ सकता है। और कहा, बैकुंठ आने वाले को मांस नहीं खाना होगा, मछली नहीं खाना होगा, शराब नहीं पीना होगा, जीव हत्या नहीं करना होगा। ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। उसको सत्य बोलना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति करना होगा, गुरु से दीक्षा लेना होगा, धर्म करना होगा, संसार के चीजों से वैराग लेना पड़ेगा, वही बैकुंठ आ सकता है। लोग झूठ बोल देते हैं। एक आदमी के धान होले खेत में, लगभग 1 बीघा खेत रहे, 40 मन धान। बगल में पूछल के कते धान लगे तो 25-30 मन धान हो। बोलो, जो 40 मन बोलिए देती है, कि 10 मन में ले लेते की। लोग अपनी चीज में भी झूठ बोलते हैं। संत महात्मा याद दिलाते हैं कि मनुष्य को झूठ छोड़ी नशा हिंसा पे विचार से बचना चाहिए। नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से, प्रभु आप कहिए तो मृत्युलोक से आदमी को बुला करके हम ले आवे बैकुंठ। कहा, जाओ नारद जी ले आओ। नारद जी जब आए न मृत्युलोक, एक सेठ था। सेठ को किसी चीज का कमी ही नहीं था।
सज्जन और सेठ तो परिवार से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था। सेठ जी बोल रहे थे अब हम नहीं रहे, अब रहबे नहीं कर, हे हम चल लियो। नारद जी उसी समय पहुंचे। नारद जी ने सेठ जी से कहा, बाबा कहाँ जाइएगा? कहीं जेबे, तू भी जेबे, रेल में कटी जेबे, मारी जेबे, एकरो मुंह नहीं देखबे। हेलो, नारद जी ने सेठ जी से कहा, बाबा कथिल लोग कटहो, बैकुंठ खालिए छे, चलो वहीं रहियो। बैकुंठ के नाम लेलकै न तो सेठ जी के मामा भेले, आभी बैकुंठ नहीं जेबे। लेकिन गोस्वाम बोले रे, नारद जी कल के चलो बैकुंठ, कल के की करबो, झगड़ा लड़ाई दुनिया होते छे। बैकुंठ आदि के नाम जे हो, एकटा पोता के बिहार चलबे, चलो हम नहीं रहे। कल के कहिया बिहार हो, कल के बैसाख हो, कल के यही हम बैसाख हो, कल के हाँ याद हम चलो। शेर एक पोता के बिहार होले बैसाख में, जेठ में नारद जी अइले, कल के शेर जी चलो ना, आप पोता की हाथ भइए कल के रुको न, खाओ छाम धान पड़लो छे, ओकरो खीर खावे त तब जे आइयो एक महीना फारू नारद जी एक महीना में ये लेकर के चलो ना, कल के पोता के बिहार कर ले। हां पोता हुआ हमरा खूब माने छो, एकटा पर पोता देखे तब हम चलो जे। एगो परपोता भी होले तो नारद जी लेके के चलो ने। अब सेठ जी एकटा पहुंच लेके दौड़ले मारे ले, कल के तोरा दोसरो कोई नहीं सूझे छ, हम ही सूझे छ, जान नहीं जेतो, जबरदस्ती ल जाओ। नारद जी भागा वहां से, विष्णु भगवान से कहा, सरकार बैकुंठ कोई आना ही नहीं चाहता है, सब आदमी नरक जाना चाहता है। सज्जनों, आज विश्वामित्र विचार कर रहे हैं, तब मुनि बर मन की